हाय गाइस, तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि व्हाट आर द 5 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर बाइंग अ बाइक। उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्हाट आर द कूलिंग टाइप्स इन एन इंजन एंड विच वन शुड यू चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो पहले हम बात करते हैं कि कूलिंग की ज़रूरत क्यों है। वेल, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड हमारा जो एफिशिएंसी है इंजन का वो अराउंड 30% ही है। बाकी का जो 70% एनर्जी है वो हीट एंड साउंड में निकल जाता है। सो देयर इज अ नीड टू कूल द इंजन, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो इंजन सीज हो जाएगा, पाइप्स मल्ट हो सकते हैं या फिर ब्रेक भी हो सकते हैं। सो सिंपल आइडिया। नाउ कम्स टू द मेन पार्ट। हमारे 3 तरह के इंजन कूलिंग होती है, एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग। एयर कूलिंग इज़ वेरी सिंपल। अगर आप बाइक चला रहे हो तो उसमें एयर फ्लो है, आप उस एयर को यूज़ करके अपना इंजन कूल कर सकते हो। नाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जितना सरफेस एरिया हवा को टच कर रहा है। दैट्स वाई अगर आप देखोगे आजकल के इंजन में फिन्स लगा रखे होते हैं जस्ट टू इंक्रीज दैट सरफेस एरिया। ये अच्छा है, बेनिफिट है। अगर आप एक कम्यूटर बाइक चाहिए, आप ज़्यादा चला नहीं रहे और आपके यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है और एयर फ्लो भी ठीक ठाक है, देन फाइन, एयर कूलिंग इज़ ओके। सो एयर कूलिंग के अंदर आपने इंजन के बाहर का तो ठंडा कर दिया, बट व्हाट अबाउट द पिस्टन्स, व्हाट अबाउट द वैल्व्स, वो तो अंदर हैं, वो गर्म हो रहे हैं। इसमें हमारा एक आइडिया आता है कि बाय नॉट यूज़ अ कूलेंट इनसाइड द इंजन, और वो ऑलरेडी हमारे पास है, विच इज़ नोन एज इंजन ऑयल। वो सिर्फ तुम्हारे पार्ट्स की फ्रिक्शन को कम नहीं करता। ऑयल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट भी लेके जा सकता है बाहर। बट द प्रॉब्लम हैपन्स कि उसको ठंडा कैसे करोगे। दिस इज़ वेयर द रेडिएटर कम्स इन। अगर आप किसी भी ऑयल कूल्ड बाइक में देखोगे सामने रेडिएटर लगा होता है, लेफ्ट साइड से हॉट ऑयल आ रहा है, आपकी हवा को यूज़ करके वो उसको कूल करता है, एंड देन राइट साइड पे वो ऑयल वापस आपके इंजन के अंदर चला जाता है। सो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ हैविंग एन ऑयल कूल्ड इंजन। वो थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल सकता है, आपकी थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे भी ज़्यादा अच्छी स्पीड या ज़्यादा स्टेबल स्पीड रहेगी, ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद ऑयल कूल्ड इंजन। वहाँ पे अभी भी तुम जो है एक्सटर्नल एयर फ्लो को ही डिपेंडेंट रख रहे हो। अगर एयर ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर हॉट एयर चल रही है, तो भी तुम्हारा इंजन जो है बहुत गर्म हो सकता है। सो आइडिया इज़ टू हैव अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड योर ओन एयर फ्लो। Hence comes the idea of a liquid cooled engine. Liquid cooled engine में हम एक कूलेंट यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन अगेन कम्स इन कि यार इंजन ऑयल भी तो कूलेंट ही है, तो हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं। वेल, वी नीड अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन ऑयल इज़ वाटर। बट वाटर का प्रॉब्लम है कि वो फ्रीज हो सकता है और वो कोरोड कर देगा, तो उसमें तुम केमिकल्स मिलाते हो टू मेक इट एंटी फ्रीज एंड एंटी कोरोजन। हैंस कम्स योर लिक्विड कूलेंट, जो आपने देखा होगा काफ़ी बाइक्स में ग्रीन कलर का कुछ लिक्विड होता है, बहुत ही पतला सा। कार से भी यही सेम होता है। हाँ, ये तुम्हारे इंजन को कूल रखेगा। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स इन कि अगर हम एक्सटर्नल एयर फ्लो से ठंडा कर रहे हैं अभी रेडिएटर से, तो फ़ायदा क्या। दिस इज़ वेयर अ लिक्विड कूल्ड इंजन, मोस्ट ऑफ द बाइक्स हैव अ फैन बिहाइंड देम एंड दे ऑल्सो हैव अ टेम्परेचर सेंसर, कि अगर आपका इंजन एक टेम्परेचर के आगे जाता है तो वो उस फैन को चला देगा। हैंस मेकिंग द बाइक मोर स्टेबल एट वेरी हाई स्पीड्स इवन इन हॉटर टेम्परेचर्स। सो यू हैव टू चूज़ विच टाइप ऑफ कूलिंग डू यू वांट। डू यू वांट एयर कूल्ड, अगर आपका बहुत ही कम यूजेज है, आपकी जगह पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती एंड आपको इतना परफॉर्मेंस निकालना भी नहीं, दैट इज़ फाइन। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है या फिर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालनी है एंड यू वांट अ बैलेंस, बट थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, थोड़ी बाइक भी थोड़ी सी महंगी होती है एंड उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा महंगा होता है, देन यू नीड टू हैव ऑयल कूल्ड इंजन। And then comes the most expensive of them all and most difficult to maintain, that is a liquid cooled, but that is only for performance and speed bikes, जहाँ पे आपको पता है कि आपको परफॉर्मेंस निकालनी है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा लेना है। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है एंड अपने नीड के हिसाब से आप जो है उस बाइक को अब ले सकते हो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बात करते बाद में। चलो, अब मुझे ऑफिस जाना है, बाय।